नमस्कार, मैं जुनैद पठान 19 न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं जनता की बात मुद्दों के साथ कार्यक्रम में। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार खालिद रहमान साहब, जयकलम से हैं वो, और इन्होंने एक घोषणा की थी कुछ समय पहले कि वो विधानसभा चुनाव में पश्चिम क्षेत्र से प्रत्याशी रहेंगे। क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्यों बैक हुए हैं, इस पे बात करते हैं और क्या मुद्दा होगा इस वक्त राजनीतिक पार्टियों को वोट देने का। आइए बात करते हैं खालिद रहमान साहब से। खालिद भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका 19 न्यूज़ लाइव में। चुनाव लड़ने वाले थे, आपने कहा था, घोषणा की थी, हमारे चैनल के माध्यम से भी लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया था कि आप चुनाव लड़ेंगे और अपने क्षेत्र की जनता को फायदा पहुंचाएंगे। अब आप शायद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जैसे कि कयास भी लगाया जा रहा है और बहुत से लोग सवाल भी कर रहे हैं। क्या मामला है, क्यों बैक हुए आप? बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, आपने पहले भी हमारी बात को जनता तक पहुंचाया था और फिर आप आए हैं मेरी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए उस बात को कि मैं चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा हूं। मेरा नारा है, हम चलेंगे सच के साथ। उस वक्त भी हम सच के साथ चल रहे थे, इस वक्त भी हम सच के साथ चल रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह चलते रहेंगे। बात यह है कि जिस वक्त मैंने चुनाव लड़ने की घोषणा की थी उस समय परिस्थितियाँ दूसरी थीं। उसके बाद में जो परिस्थितियाँ दूसरी होती चली गई तो मुझे ये लगा कि अभी मौजूदा समय में अगर आप देखें कि लखनऊ की 5 सीटों से 65 प्रत्याशी फिलहाल मौजूद है चुनावी मैदान में, और 11 प्रत्याशी पश्चिम क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं। उसमें से एक को जीतना है, 2 का मुकाबला बहुत टक्कर का होगा। तो मैंने ये सोचा, पहली बात तो सबसे बड़ी बात थी कि चुनाव इस वक्त बहुत महंगा हो गया, जो मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने सोचा था कि चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाएगा, चुनाव सच के साथ लड़ा जाएगा, चुनाव जनता की बात पर लड़ा जाएगा। लेकिन जब मैंने आपके चैनल से घोषणा की और आपने मेरी बात को पहुंचाया, उसके बाद में मैं जब जनता के बीच में पहुंचा तो मुझे लगा नहीं कि मेरे जैसा मध्यम दर्जे का आदमी बगैर पैसे के चुनाव लड़ सकता है। एक तो बात ये रही। दूसरी बात, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही थी, मैंने सोचा था कि मैं लड़ूंगा, सच के साथ चलूंगा। फिर मैंने ये देखा कि जो समीकरण बन रहे हैं जातिगत, तमाम तरीके के मुद्दों की बातें नहीं हो रही। मुद्दों पे अगर हो रही होती बातें तो उसमें कोई ये नहीं था कि मेरे बैक होने का कोई वो नहीं था। लेकिन इस वक्त 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, एक जीतेगा, 2 की टक्कर है, बाकी सब हारेंगे। मैं भी इस लायक तो नहीं था कि जीत पाता, लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराता, कुछ मुझे जनता की ताकत मिलती, उस ताकत को लेके मैं जनता के काम करता। लेकिन मैं ये सोच के बैक हुआ हूं कि मुझे जो भी वोट मिलते, 10 वोट, 1000 वोट, 2000 वोट, 5000 वोट, 10,000 वोट, वो उस प्रत्याशी को नुकसान पहुंचाते जो प्रत्याशी सेकुलर बात को लेके, मुद्दों की बात को लेके चुनाव जीतते जीतते हारने वाला होता। तो एक सवाल और है कि कहीं ये बात तो नहीं है, ये जनता का सवाल है जो हमसे पूछा जाता है अक्सर, क्योंकि आपने हमारे चैनल के माध्यम से घोषणा की थी, कि कोई डर गया है, किसी बात का कोई डर था जिसकी वजह से बैक हुए आप, या और भी तरह के आरोप लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी तरह से कहीं सेटिंग हो गई है उसकी वजह से बैक हो गए हैं? क्या कहना है? नहीं, देखिए, डरने की बात जहाँ तक है तो डर तो खैर बस सिर्फ अल्लाह का है, और तो किसी का डर ही नहीं है। मौत एक बार आना है, आएगी। खबरें भी जिस तरह की लिखते हैं उसमें भी लोग डराते रहते हैं। तमाम लोग, तमाम जिसके भी खिलाफ लिखेंगे वो डराएगा ही। बात पैसे की है तो सच के साथ चलने वाला आदमी, अब आप अपने स्तर से भी जांच कर सकते हैं, आप भी एक जुझारू पत्रकार है, वो आप अपने स्तर से भी बात कर सकते हैं कि कौन मुझे पैसे दे सकता है और कौन मुझे पैसे नहीं दी तो मैं चुनाव में बैक हो गया, या किसी से पैसे लेके मैं बैक हो गया। ये सब बातें फालतू हैं, और जो लाइफ स्टाइल मेरा पहले था वही लाइफ स्टाइल मेरा आज भी है। तो बस जो मेरा रहन सहन पहले था वो आज भी है। अगर मैंने किसी से पैसे लिए होते तो मैं कार से घूमता, कम से कम अच्छे कपड़े तो दूसरे बनवा ही लेता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो तो खैर हवाई बात है, जो लोगों का काम है कहना, जो लोग कह रहे हैं कहने दो, हम चलेंगे सच के साथ। अच्छा, एक और बड़ी बात यह है कि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी समय से आप समाज की सेवा पत्रकारिता के माध्यम से करते आ रहे हैं। क्या लगता है कि कौन सा इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए जिस पे सरकार बने और जनता के काम आए? मुद्दा देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ होना चाहिए, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, सबसे बड़ा जो मुद्दा है चिकित्सा। पिछले 2 सालों में हम लोगों ने कोरोना काल में देखा कि हम लोग तो पत्रकार हैं, हम लोगों से लोग उम्मीद करते हैं
तमाम सैकड़ों फोन आए मेरे पास, सैकड़ों फोन आपके पास भी आए होंगे कि भैया हमारा भर्ती नहीं हो रहा है, हमारा दवा नहीं मिल रही है, हमारा कुछ नहीं कर पाए किसी के लिए कुछ नहीं कर पाए। सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। अब सरकार के पास कौन से आंकड़े हैं, या ये लोग जो मरे इन्होंने आत्महत्या की है भैया, या भाई कैसे मर गए, अब ये तो जांच की बात है, ये तो जनता सरकार जाने। सबसे बड़ा मुद्दा यही 5 मुद्दे हैं भाई, जिसके पर चुनाव होना चाहिए। जातिगत धर्म की कोई बात ही नहीं होना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि इस बार कोई बदलाव आने वाला है या सरकार रिपीट कर सकती है, क्या होगा? हाँ, मुझे लग रहा है निश्चित तौर से, ये आपने बात सच कही कि जिस तरह के हालात पिछले 2 साल में देखे गए, उन हालातों से तो यही लगता है, मैं भी लोगों के बीच में बैठता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ, बात करता हूँ, खबरें लिखता हूँ, लग रहा है कि जनता कुछ मूड में है और बदलाव मुमकिन है। होगा, होना भी चाहिए। पिछले साल से मैं देख रहा हूँ, हम हमेशा से देख रहा हूँ कि 5 साल के बाद कोई भी रिपीट नहीं कर रहा। अखिलेश मायावती ने कितने दावे किए कि कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहती है। अखिलेश यादव जी ने कितने दावे किए कि विकास की गंगा बहा दी। अब योगी जी भी दावे कर रहे हैं, लेकिन 5 साल से ज्यादा कोई रहता नहीं, सरकार रिपीट हुई नहीं है फिलहाल अभी तक यहाँ पर। अब ये रिपीट हो जाए तो भाई बात अलग है। क्या है, एक बात आखिरी उनसे पूछते हैं कि क्या वो कहना चाहते हैं और जनता को उनका मैसेज क्या है? अभी जुनैद साहब मेरे पास, मैं बहुत मुख्तसर सा समय आपसे और लूंगा। अभी मैं खबर लिख रहा था तो मेरे पास एक महिला का फोन आया जिसका मैंने 3-4 दिन पहले खबर लिखी थी। एक उसके साथ चप्पेबाजी हो गई थी, तो उसने बहुत गुस्से में मुझे फोन किया, कहने लगी कि आप रिपोर्टर बोल रहे हैं। मैंने कहा जी। तो कहने लगे आपने मेरी बात तो पूरी लिखी नहीं। मैंने कहा क्या नहीं लिखी, आपकी पूरी घटना तो लिखी है। कहने लगी कि वहां पे जहाँ पे मेरे साथ घटना टप्पेबाजी की हुई थी मड़ियाव थाना क्षेत्र में, वहां कम से कम 50 पत्रकार थे और मेरे साथ पुलिस वालों ने बहुत बदतमीजी की, जातिगत टिप्पणियां की, तमाम टिप्पणियां की। और उस वक्त सारे पत्रकार मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, सबको जो किसी ने एक शब्द न दिखाया न लिखा। तो ये आप लोग कौन से पत्रकार हैं? उसने पत्रकारों पर सवाल उठा दिए। तो मैंने कहा मैडम देखिए ऐसा है कि मुझे आपका नंबर मिला था, मैंने आपसे पूछ के जो भी खबर लिखी थी वो हम आपको भेज भी दे रहे हैं, वो आपने खबर समाचार पत्रों में पढ़ी भी होगी। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि गोदी मीडिया हाई लेवल की बदनाम है और गोदी मीडिया लो लेवल की भी बदनाम है। तो कम से कम पत्रकारों को मेरा आपके सम्मानित चैनल से ये माध्यम एक मैसेज है कि अगर किसी का भला ना कर सको तो किसी को झूठे आश्वासन भी ना दो, ताकि वो पूरी मीडिया पर सवालिया निशान लगाए, सच के साथ चलने वाले तमाम पत्रकारों को बदनाम न कर सके। इतना मेरा मैसेज आप पहुंचा दीजिए उन पत्रकार भाइयों तक जो पत्रकारिता के पेशे में आए हैं और पत्रकारिता को ऊंचा करने की बात करते हैं, लेकिन बहुत गर्त में लेके जा रहे हैं। तो आपने देखा कि खालिद रहमान साहब ने कितनी बेबाक बात करते हुए जहां पत्रकारिता के लोगों पे भी सवाल उठाया है कि कहीं ना कहीं पत्रकारिता का स्तर गिर रहा है, न जाने क्यों ऐसा हो रहा है। दूसरा जो बात हुई थी, बड़ा मुद्दा था कि चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, उस पर उन्होंने बेबाकी से जवाब दिए हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा था कि जहां चिकित्सा को लेके खास सवाल उठाया कि कोरोना काल रहा और कितने चीजें ऐसी हुई हैं कि जहां पे बहुत मार्मिक चीजें रही हैं, जनता परेशान रही है, ऑक्सीजन नहीं मिले हैं, कोरोना काल में लोग बिना ऑक्सीजन के लोगों की जानें गई हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि शायद अब जनता को बदलाव चाहिए। कैमरा पर्सन चंदन के साथ जुनैद पठान, 9 टीवी न्यूज़ लाइव, लखनऊ।